Good morning, students. Students, you know that we had completed lesson number 1, 2, and 3 before summer vacations. Today we are going to read lesson number 4, Democratic Republic of Congo. Zaire, the land of dense forest. The name has been changed to Democratic Republic of Congo. This is not Zaire. Zaire was its earlier name. Okay. Now it is called Democratic Republic of Congo. Okay. You can change it in your book. Equatorial forest region in the world. This is the map that shows you the location of equatorial forest. These are located between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This is the Tropic of Cancer and this is the Tropic of Capricorn. And these, that is the green areas that you can see here are the equatorial forests. Okay. The map given above shows the distribution of equatorial forest in the world. जो ये आप मैप देख रहे हैं उस मैप में आपको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की जो लोकेशन है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखाई गई है. द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट आर और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और ये जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में स्थित हैं. दिस एरिया कवर्स द लैंड अराउंड एंड ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर. और ये एरिया इक्वेटर के दोनों तरफ का एरिया, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी इक्वेटर से दोनों तरफ के एरिया को कवर करता है. दिस रीजन इज द वार्मेस्ट एंड द वेटेस्ट ऑफ ऑल रीजन्स इन द वर्ल्ड. और यह एरिया सबसे गर्म और सबसे अधिक नमी वाला एरिया है पूरे विश्व में, पूरे संसार में. इट इज़ द वार्मेस्ट एंड द वेटेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड. दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल क्लाइमेट. और इस टाइप का जो क्लाइमेट होता है जो बहुत ही वार्म और वेट होता है, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहलाता है. मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज कवर्ड विथ थिक ग्रीन फॉरेस्ट. और यह अधिकतर भाग गहरे सदाबहार वनों से भरा हुआ है. दिस एरिया इज कवर्ड विथ थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट. यह एरिया गहरे सदाबहार वनों से भरा हुआ है. एन इम्पोर्टेंट कंट्री लोकेटेड इन दिस रीजन इज जायरे, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो. इस एरिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है जिसको जायरे या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के नाम से जाना जाता है. मैंने आपको बताया है कि जायरे जो है वो नेम चेंज कर दिया गया है. दिस इज नाउ कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो विच इज ट्रूली द हार्ट ऑफ अफ्रीका, जिसको वास्तव में अफ्रीका का हार्ट को कहा जाता है. क्यों क्यों कहा जाता है हार्ट? देखिए, दिस इज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और दिस इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो. बिल्कुल सेंटर में है, आप देख सकते हैं अफ्रीका के बिल्कुल सेंटर में है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अफ्रीका का हार्ट कहा जाता है. इट इज सिचुएटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर इन सेंट्रल अफ्रीका. अफ्रीका के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में और इक्वेटर के दोनों साइड यह स्थित है, इसीलिए इसको अफ्रीका का हार्ट कहा जाता है. With an area of about 23.5 lakh square kilometers, the Zaire Democratic Republic of Congo is the third largest country in Africa. 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के साथ जायरे जो है यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है आबादी वाला, यानी तीसरा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन अफ्रीका. फर्स्ट नंबर इज नाइजीरिया एंड सेकंड नंबर इज इथोपिया. तो ये थर्ड नंबर पर आता है. द मेजर पार्ट ऑफ दिस कंट्री इज कवर्ड विद डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड लाइज इन द बेसिन ऑफ द जायरे रिवर. इसका जो
देश है ये, इसका अधिकतर भाग गहरे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से भरा हुआ है और जायरे बेसिन, जो जायरे नदी का जो बेसिन है उसमें ये आता है, फ्रॉम विच इट डिराइव्स इट्स नेम, जिस नदी से इसको इसका नाम मिला। जायरे रिवर यहाँ से बहती है तो उस जायरे रिवर से इसको इसका नाम जायरे दिया गया था, लेकिन अभी ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है यहाँ का नाम। द रिवर जायरे इज जॉइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। रिवर जायरे जो है उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यानी बहुत सारी उसकी सहायक नदियाँ नॉर्थ और साउथ से, इक्वेटर की दोनों तरफ से उसमें बहुत सारी नदियाँ जो हैं उसको ज्वाइन करती हैं। द रिवर जायरे इज द 9th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। और रिवर जायरे जो है वो वर्ल्ड में 9th नंबर पर आती है, जो सब लंबी नदियों में 9th नंबर पे आती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका नाम जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो कब चेंज हुआ। Until October 1971, Zaire was called Democratic Republic of Congo. 1971 तक जायरे को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो कहा जाता था, लेकिन 1971 में मोबोटो सेसे सेको, जो वहाँ के तानाशाह हुआ करते थे, डिक्टेटर थे, उन्होंने इसका नाम चेंज करके इसको क्या नाम दिया, जायरे। उन्होंने इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो जो है इस नाम को चेंज कर दिया, इसको जायरे नाम दिया। इन 1971 इट्स नेम चेंज टू जायरे, और 1971 में मोबोटो सेसे सेको ने इसको क्या नाम दिया, जायरे नाम दिया। ऑल्सो द नेम ऑफ द रिवर कोंगो वॉज चेंज टू रिवर जायरे, और कोंगो रिवर जो थी उसका नाम भी चेंज करके उसको भी रिवर जायरे का नाम दे दिया गया था। आफ्टर दैट when Mobutu Sese Seko was removed from his crown in 1997, it was renamed again from Zaire to डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। यानी 1977 में जो ये डिक्टेटर थे मोबुटू सेसे सेको, इनकी जो सत्ता जो थी वो समाप्त हो गई, और उनकी सत्ता समाप्त होने के बाद 1977 में इसको फिर से नाम इसका चेंज कर दिया गया इस देश का, जो फिर से क्या रखा गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो इसका नाम दोबारा से रख दिया गया 1977 में। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। The places near the equator generally experience hot and wet climate. जो इक्वेटर के पास के जो एरियाज हैं वहाँ पर हॉट एंड वेट क्लाइमेट यानी गर्मी बहुत अधिक है और नमी भी बहुत अधिक है। द सन शाइन्स ब्राइटली इन द मॉर्निंग एंड बाय नून इट इज़ वेरी हॉट। सुबह सूर्य बहुत अधिक तेज चमकता है और दोपहर के समय बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। सो जायरे ऑल्सो एन्जॉयज अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। और जायरे में सारा साल इसी तरह का क्लाइमेट रहता है, हमेशा गर्मी और नमी वाला। बाय इवनिंग द हीट ड्रॉज अप मॉइस्चर फॉर्मिंग हैवी क्लाउड्स। और क्योंकि गर्मी बहुत अधिक होती है तो गर्मी बहुत अधिक होने के कारण जो नमी है वो ऊपर सोख ली जाती है और उससे बादलों का निर्माण होता है। दिस रिजल्ट्स इन हैवी रेनफॉल, उसके बाद बहुत अधिक तेज बारिश होती है। द एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर, और यहाँ की जो सालाना बारिश है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक है। हेयर डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, और यहाँ पर दिन और रात लगभग एक समान होते हैं, उनकी जो ड्यूरेशन है दिन और रात की वो एक समान होती है, क्योंकि ये इक्वेटर के बिल्कुल पास है। द क्लाइमेट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एवर हॉट एंड एवर वेट, इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है उसको कभी गर्म और कभी नम कहा जा सकता है। सो नेक्स्ट वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।